ग्रामीण सेवा के पैसे लिए 10,000 रुपए डिपार्टमेंट के अलावा कहीं भी चले जाओ, लाइसेंस वाले में जाओ, पासपोर्ट वाले में जाओ, आप अप्लाई करोगे उसका जवाब आता है। ये आज तक किसको जवाब देते हैं और ड्राइवर धक्के खाते हैं। एक बार तो मेरी गाड़ी कैसे पता लगता है? जी जी, इनका रिस्पॉन्स क्या है? एक डिपार्टमेंट के एक बात बताइए, आपने कहीं अप्लाई करा, रिस्पॉन्स आता है, लाइसेंस अप्लाई करा, रिस्पॉन्स आता है, पासपोर्ट अप्लाई करिए, रिस्पॉन्स आता है, दिल्ली में करिए, रिस्पॉन्स आता है। इनके अप्लाई करने के बाद सरकारी फीसें तो पैसा जमा करने के बाद में इनके यहाँ से कोई कुछ नहीं। चोरी तो नहीं करनी ना, काम तो गुजारा अप्रूवल नहीं कर रहा है। मेरा फाइल नहीं कर रहा, फाइल और वो जो काम नहीं करते हैं तो पैसे लगते जाते हैं, तो किसी को ये सोचता है काम नहीं कराते कैसे खा गए। अक्सर वाले करके राजी नहीं होते। बचाव के लिए कि जहाँ पे पैसा पड़ा हो, सोना पड़ा हो, बचाने के लिए, ताकि चोरों से बचाने के लिए। जी जी, या तो बाहर वाले सारे चोर हैं या अंदर वाले चोर हैं। की राजधानी दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यवस्था है उसको लेकर आप देखते होंगे लगातार देश की राजधानी के अलग अलग 13 क्षेत्रीय ऑफिस जो आरटीओ ऑफिस है वहां एक मनमाने तरीके से, अवैध रूप से, अनुचित तरीके से, जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो कार्रवाई की जाती है उसको आप अभी मौजूदगी है दिल्ली राज्य परिवहन का जो ये ऑफिस है 5 बटे अंडर हिल दिल्ली। यहाँ लगातार जिस तरीके से क्षेत्र के अलग अलग आरटीओ ऑफिस से अलग अलग तरीके के ट्वीट और मेल से जो खबरें दिल्ली समाचार को प्राप्त होती है उसको जवाब लेने के लिए भी पहुंचा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली के पास। वहीं जो अवैध अनियमितताएं है, मनमाने तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन और मनमाने तरीके से जो कार्रवाई कर आम लोगों को उघाई और ठेस का काम किया जाता है, जहां मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की उल्लंघना और खुलेआम जो ये बाकी का दृश्य आप देख सकते हैं, जहां थके हारे परेशान व्यापार, मोटर मालिक, ई रिक्शा और टैक्सी यूनियन के लोग कहीं ना कहीं दलालों को, आम लोगों का शिकार बनते नजर आते हैं। ये तस्वीर आखिर देश की राजधानी की, विकसित राजधानी जहां से महज 1 किलोमीटर दूर दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है और 1 किलोमीटर दूर राज्य के प्रशासनिक अधिकारी एलजी का ऑफिस है। आप देख सकते हैं ये व्यवस्था जो देश की राजधानी में आप देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जो तय करता है नियमन और कानून की पालना कराने के लिए। और रोड सेफ्टी और राज्य परिवहन विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसको लेकर जो अवेयरनेस की भूमिका होनी चाहिए, उसके बदले गुमराह करने की पॉलिसी और दलालों को एक मकर जाल कहीं ना कहीं सड़कों पर तैनात रहता है और आम लोगों को भेड़िया की तरह शिकार बनाकर अपना भोजन रोज तैयार करते हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के जो यातायात, दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यवस्था को लेकर आईएएस निहारिका राय जी, स्पेशल कमिश्नर विश्वेंद्र सिंह और जो ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर हैं उनमें से कई लोग नदारद रहे। वहीं आप ग्राउंड पे पूछते हैं आखिर एक लंबी व्यवस्था कानून को लेकर जो रखी गई थी। आपका नाम मैडम? मेरा नाम पुष्पा देवी है। पुष्पा देवी जी, किस तरीके का ये आरोप आप डिपार्टमेंट पर लगा रहे हैं और उसमें कितनी सच्चाई है ग्राउंड पर? ये आधार कार्ड 2011 में बनी हुई है। हमने इसका हिस्ट्री भी निकलवा दिया इनको दिखाने के लिए, जो 2011 में बना। उसके बाद हमने इसमें कोई करेक्शन नहीं कराया और एक बार बस फोन नंबर चेंज करवाया था। और 2020 में ऑटो निकलवाया और ऑटो में इन्होंने भगवान दास नहीं लगाया, आधार कार्ड में दास लगा हुआ है। अब उसके लिए ये कह रहे हैं या तो हमारे बंदे से मिलो जो इनका दलाल है जो पैसे इकट्ठा करते हैं, वो दो 3500 रुपए, नहीं तो हम करेंगे नहीं। तो ये कानून में जो अमूलचूल परिवर्तन का बायलॉ सरकार ने बनाया, माई सेल्फ संजीव लाखड़ा एंड सो जो उसके करेक्शन है वो सेल्फ एनेक्चर में कानून में एक कागज पर आप लिख सकते हो कि मेरा नाम ये है, मेरे नाम में ये जो ऐड है ये दोनों नाम सेम है, माय फादर नेम एंड हस्बैंड नेम इज सेम। वो आपका अधिकार आपके पास निहित है। उसके एवज में जो 3500 रुपये उगाई के लिए जो लोग रखे गए हैं वो परिसर के अंदर होते हैं या बाहर? वो बाहर होते हैं। ये दूर दूर में जाकर कभी मेट्रो स्टेशन पे, कभी कहीं ऐसे इकट्ठा करते हैं। ये पैसे जो इनके बंदे हैं वो इनके पैसे इकट्ठा करते रहते हैं पूरे दिन। शाम को जाने टाइम में इनको ऐसे जाके पैसे देते हैं। तो ये क्या ऑनलाइन लेते हैं, मैनुअल पैसा लेते हैं? नहीं, ऐसे कैश लेते हैं। कैश? हाँ, एक बार कुछ दिन पहले अभी रेट भी पड़ गया था। जो एक लड़का इनका पैसे ले रहा था, वो लड़के को सीबीआई वाले आए थे और वो पैसे दिए, हाथ में कलर लग गया। वो अधिकारी भाजपा, वो जेल में है। लेकिन प्रथा तो अभी भी चालू है ये? जी, अभी भी चालू है। और फिर उसके बाद इन्होंने इतना उसको हमें जलील किया, जो गाड़ी कटवा देंगे, सरवा देंगे, गलवा देंगे एमएलओ साहब के सामने, इतना ज्यादा बोला। फिर एक एप्लीकेशन लिखवा करके डायरी करवा दिया इनके लिए, उत्तम फौजदार के खिलाफ।
तो इन्होंने बोला मेरे खिलाफ तूने एप्लीकेशन डाला है ना, तो तेरा काम ही नहीं करूंगा। आप ये देखिए, ये तस्वीर, ये स्पीकर का शब्द तय करता है अधिकार और मूल्यांकन की जो परिभाषा है, जहां कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए जो महकमे ने, भारत सरकार ने ग्रीवेंस सेल बनाई है, शिकायत डिपार्टमेंट के लिए बनाया, यहीं से कुछ चंद कदमों की दूरी पर एसीबी का डिपार्टमेंट है, जहां करप्शन की शिकायत की जाती है। अधिकारी मौलिक अधिकार ड्राइवर मोटर मालिक को कहता है, अगर आपने मेरे खिलाफ ये शिकायत कराई है तो मैं आपका कार्य नहीं होने दूंगा, गलवा दूंगा। ऐसे अपने दायित्व के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति अनियमितताएं जो जिन अधिकारियों को मामला बनता है, वो कहीं ना कहीं एक अपने अधिकार से भागने का तरीका है और उपभोक्ता फॉर्म के हिसाब से एक शिकायत है। क्योंकि जहां कानून, नियम और नियमन को पालन करने के लिए राजधानी की व्यवस्था है, वहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की जड़ी, ये दस्तावेज, ये सरकारी दस्तावेज, जहां इसमें आप देख सकते हैं ये तस्वीर जिसमें डायरी किया हुआ, डायरी होने के बाद अधिकारों की अनियमितताएं कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड स्पॉट देश की राजधानी दिल्ली से देखने को मिल रही है। क्योंकि कानून और नियमों को ताक पर कर दलाली की प्रथा का झंडा और परचम लहराने के लिए जो अंदर से सहयोग किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी का करप्शन को पोषित करने का अमूल्य योगदान राजधानी में किया जा रहा है। की राजधानी के लाल किला प्राचीर से और देश की समस्त व्यवस्थाओं के बीच जहां कानून ने तय किया है डिजिटल भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत, डॉक्यूमेंट लेस इस भारत में, जहां आप देख सकते हैं ये तस्वीर आज के आधुनिक दौर में, जहां दिल्ली समाचार के आगे भी डिजिटल लिखा है, और डिजिटल होने के बाद ये देखें मैनुअली पर्ची, एक पत्रकार होने के बाद हमारे लिए भी मैनुअल व्यवस्था नहीं है, ये अनियमितता साक्षात ये पर्ची दर्शाती है। और इसमें नीचे लिखा है कि ये पास केवल 2 घंटे के लिए वैलिड है, 2 घंटे के लिए वैलिड है, जब आप बाहर जाएंगे इसको जमा कराए के आएंगे। उन लोगों को अपनी व्यवस्थाओं से इसको वापसी लेने की भी व्यवस्था नहीं रखी गई है। आखिर हम जानते हैं, हमारे साथ आलोक जी है, जो फेसलेस जो व्यवस्था रखी है उसमें किस तरीके से आम लोगों को सरकारी परिसर में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज द पब्लिक सर्वेंट और आई एम पब्लिक, उस दायरे के अधिकार से भी हमें वंचित रखा जाता है देश की राजधानी दिल्ली में। आलोक जी, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ ट्रांसपोर्ट मुख्यालय पर है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डाले। भाई साहब, ऐसा है कि परिवहन विभाग में कुंद्रा साहब थे, कमिश्नर साहब जी, उन्होंने एक बात रखी कि मुझे मंत्रालय से प्रेशर है कि भी डिजिटल करना है चीजों को, करप्शन को खत्म करना है, जीरो टॉलरेंस का हमारा मुद्दा है। उसको हमने दिल्ली सरकार, जब सरकार नहीं बनी थी, ये 1 साल पहले का ये मुद्दा था, विषय था, और इसको इन्होंने निरंतर आगे बढ़ाते 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 डिजिटल की एक पॉलिसी बनाई, जिसमें मैंने दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, पूरे संगठन ने, संयुक्त मोर्चा की ओर से हमने इनको बोला कि फेसलेस करिए, ड्राइवर को एक सिंपल ओटीपी में इनकी फिटनेस की फीस, परमिट जो भी है इनका माध्यम बन जाए। इन्होंने क्या किया कि उस फेसलेस को करप्शन में इन्वॉल्व करके 2-2 ओटीपी इनसे लेने। ड्राइवर को आज भी ये भीड़ जो लगी हुई है परमिट के लिए, सिग्नेचर के लिए, ये भीड़ लगी हुई है। फेसलेस में फीस कटी है, डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड है, उसके बाद भी ड्राइवर को यहां पर आकर अपना माथा टेकना पड़ता है। ये फेसलेस की दुनिया बनाई है इन्होंने। फेसलेस में इनकी फीस कटनी चाहिए, ये ऑब्जेक्शन इनका 7 दिन के अंदर। टाइमिंग ये थी कि पहले डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते थे इनको, फेसलेस से पहले। फेसलेस आने के बाद इनके पास समय बहुत ज्यादा है, समय के अनुसार इन लोगों को 5 बजे तक टाइम करना चाहिए, ये 1 बजे टाइम खत्म कर देते। मैं बोर्ड मुख्यालय के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई बोर्ड, कोई साइन मार्क नहीं लिखा जहां टाइम लिखा हो। पब्लिक जो डीलिंग का समय होता है, हर मुख्यालय, हर व्यवस्थाओं के पीछे एक समय लिखा होता है, और ये व्यवस्था आखिर तय करती है किस तरीके से 2 व्यवस्था, जहां इस विकसित भारत में एक संविधान, एक विधान, एक कानून, एक नियमन, इक्वलिटी जो अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, वहां अलग अलग व्यवस्था रखी है। अलग कपड़े पहनने वालों के लिए व्यवस्था अलग रखी गई है। आखिर इसको लेकर क्या व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए, जितने भी, चाहे बिजली का कंपनी हो, चाहे आपका बैंक चले जाइए, हर आदमी का एक डाटा होता है कि कितना कंज्यूमर, कितना, चाहे ड्राइवर हो चाहे मालिक हो, कहाँ है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह है, पब्लिक डीलिंग यहाँ पर होती है, इनका कोई डाटा नहीं है। जितना डायरी एंट्री होगी, कोई ड्राइवर चाहे फीस कटाने आया हो, चाहे ऑफिसर के से मिलने आया हो, ये क्या कहते हैं, आया और गया,
क्योंकि ना तो इनके कंप्यूटर लगे हैं, ना कैमरे लगे हैं, ना कोई एंट्री होती है। कितना आदमी आया, कितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किन किन लोगों को तुमने अपने पास बिठाया, उनका डाटा होना चाहिए। ड्राइवर को स्लिप मिलनी चाहिए, स्लिप मिलनी चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल फेसलेस की यूनिट है, फेसलेस की दुनिया चल रही है। जीरो टॉलरेंस की आपकी दिल्ली सरकार की बात रही है, उसको निभाएं, उसको पूरा करें। इनको स्लिप कटे, अंदर अधिकारी का नाम पता होना चाहिए, कितने समय बाद मिलेगा, कौन छुट्टी में, सारी चीज होनी चाहिए। और दूसरी बात, 800 रुपए की आपने फीस बढ़ाई, फिटनेस के चार्ज लगाए, छुट्टी आपने काटी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर चले जाओ, सारे राज्यों में 7 दिन का ग्रेस पीरियड दे रखा है। आपकी फिटनेस की डेट है, उसके 7 दिन बाद आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मगर ये 7 दिन से पहले अगर ये फीस कटाते हैं तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के नाम पर ड्राइवर से 600 700 रुपए गवर्नमेंट लूट रही है, जबकि जीरो फीस कटती थी पहले। सरकारी व्यवस्थाओं के सरकारी व्यवस्था जब वो डेट से पहले आ रहा है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके अधिकारी नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, आप मुझे बताइए ना, आप एक दिन में कितने ऑटो पास करते हैं? ड्राइव वहां खाली बैठे हैं, दलाली का एक नया माध्यम ढूंढ लिया कि ट्रैकिंग ले, अपॉइंटमेंट ले, उसके बाद लूटे, उसके बाद आपको पेनल्टी दे। ये कौन सा माध्यम? 7 दिन का इनको ग्रेस पीरियड देना चाहिए, डेट से बाद में आएगा। ये तो कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन है। अब ये अशिक्षित लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये चाहे मध्यस्थ बंदे हो, चाहे दलाल बोलो, किसी भी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ना कोई गरीब आदमी किसी से सहारा लेता है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे बीच का कोई आदमी, चाहे कोई भी हो। मगर इनको लूटना इतना नहीं होता। 800 500 1200 5,000 रुपए साइन के नहीं लगते हैं। कुछ तो समझो, जीरो टॉलरेंस को अपनाओ, कहीं ना कहीं इनको फायदा दो। दिल्ली सरकार ने जीरो फीस कर रखी थी, तब इनके 800 900 1000 रुपए लग जाते थे। आज फिटनेस में 1700 रुपए लगते हैं इनके। गरीब आप देख सकते हैं ये आरोप प्रत्यारोप का खुलेआम मुख्यालय के बाद जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 साल पूरा होने जा रही सरकार की खामियों का सड़क पर एक आम आदमी से, एक गरीब आदमी से, एक व्यापारी से, एक अधिकारी से, एक शिक्षित से, एक विकसित से, जितने मर्यादित शब्दों को देखा जाए, उसके लिए एवज में पैसा या मध्यस्थ व्यवस्था जो रखी गई है, वो कहीं ना कहीं उसके हर आदमी शिकार है। जी, मैंने इसमें दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन से मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिया है कि यहाँ पे जांच कीजिए, डिजिटल तरीके से अपने स्तर पे जांच करिए कि कैसे ड्राइवर लुट रहा है। कैसे ड्राइवर आता है तो पता ही नहीं है, कितनी बारी आया, कितनी बारी गया। वो 4 दिन आता है अपने दिहाड़ी तोड़ के। ड्राइवर के ऊपर कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा। आने वाले समय में ये लोग इस व्यापार को ही छोड़ देंगे। आपने बाइक को सर्विस दे दी, प्राइवेटाइजेशन को ला रहे हैं। ये कमर्शियल वाहन है, कमर्शियल की एक नियम और शर्तें होती हैं। जब परमिट शर्तें ये भुगतेंगे और कमाई बाइक वाला करेगा, है? जी जी। अब परमिट शर्तें बनाने में दिक्कत हो रही है आपको, आप तो हमारे से दुश्मनी निकाल रहे हो। सरकार ने कहीं ना कहीं 31 मार्च तक का समय आम पब्लिक के लिए गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी को आम पब्लिक में पेश करेंगे और सरकार उसका सटीक जवाब आम जनता को क्या जवाब देगी जनाब? दिल्ली की सरकार के यही बुराड़ी परिसर में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, उसमें 66/192 की धारा इनके पास हटानी थी। वो बहुत हैवी व्हीकल की धारा है, वो आज तक नहीं हटी इनके ऊपर से। इनके चलान डिजिटल तरीके से बना के 122/177 184 के धारा आज भी लग रही है ड्राइवर के ऊपर, और बिना ड्राइवर के सिग्नेचर के चलान हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। कितना बड़ा इनके पास जुर्म हो रहा है। ये चलान भरते भरते ट्रांसफर के लिए आएंगे, जब अपने नाम ट्रांसफर कराने आते हैं तो इन्होंने कहा है कि हम पॉलिसी को नहीं मानते। जी, पॉलिसी में लिखा है कि चलान की जरूरत नहीं है, हैवी गाड़ियों पे पॉलिसी अलाउ होती है, वो चलान की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी ये चलान भरते रहेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे नहीं। और जो बीच का शुल्क देगा वो आज आएगा और कल जाएगा। वो हवाई जहाज की सुविधा उसको उपलब्ध है, ये ई रिक्शा में घूमते रहेंगे। आप जहां देख सकते हैं चूज एंड पिक की पॉलिसी, चूज एंड पिक अधिकारी की व्यवस्था। दिल्ली के प्रदेश ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बाहर की रिपोर्टिंग बता दी है, चूज एंड पिक, जिसको चुनेंगे उसको फटाफट करेंगे, वरना लगाते रहिए चक्कर, घिसाते रहिए जूती और न्याय की गुहार। कानून और संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकार को जहां निहित करता है, वहीं उस व्यवस्था में ये बहुत बड़ा
भ्रष्टाचार का कदम साफ दिखाई देता है। आपका नाम? ये मेरा नाम छोड़ो जी सर, ऐसे मैं क्यों? मेरा आधार नाम नहीं गुलशन है। आपका? जी मेरा नाम गुलशन है, गुलशन जी, आप राजधानी के नागरिक है। नागरिक हूँ। लेकिन ये है, पहली बात तो ये कि एसओ को एमएलओ नहीं बना सकते, एमबीआई को ही एमएलओ बना सकते हैं, जी जी जो असूल है एमबीआई एक्ट का। जी जी एसओ को नॉलेज है नहीं, और आपने उसको बिठा दिया सीट के ऊपर, जी। बाबू पे ये मान लो सपोज करो ये बाबू है, इस पे मैं परेशान हो गया हूँ। मैं आपकी बात को समर्थन करता हूँ। देश की राजधानी के 13 जो स्टेशन है, सकूर, बस्ती, दिस एंड दैट, सारे हैं। सभी जगह सड़क के दलाल और अनऑफिशियल लोग फीस काटते नजर आते हैं, जानकारी देते नजर आते हैं। इस बात को लेकर आप क्या कहोगे? आखिर ये अव्यवस्था अशिक्षित है या राजधानी विकसित नहीं है, अविकसित है? इनको लगे हुए कीड़े जी वो सिर्फ मरहम दवाई लाने धीरे जाएंगे, इनको जड़ से तक इलाज नहीं किया जाएगा जब तक ये सही नहीं हो सकते। जो मर्जी कर लो, जहां ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर बैठते हैं, स्पेशल कमिश्नर बैठते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर बैठते हैं, वो सुनेंगे नहीं, आपकी सुनेंगे ही नहीं, वहां तक कोई क्वेश्चन देगा ही नहीं आपको। आम पब्लिक के लिए बाहर बोर्ड लगा है, 10 से 11 बजे कोई भी मिल सकता है। आम पब्लिक सिर्फ नीचे तक जा सकती है, मना कर देंगे कि अभी मीटिंग है, अभी वहां पे हूँ, अभी कोर्ट ड्यूटी है, अभी फलाना ठिकाना। आम आदमी की वैल्यू खत्म कर दी इन्होंने। बाबू समझता है मैं एमएल हूँ, और एमएल समझता है मैं डीसी हूँ, और डीसी समझता है मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। आप देख सकते हैं जहां व्यवस्थाओं के बीच में लगातार सरकार ने साफ पॉलिसी रखी है। पब्लिक मीटिंग का समय हर दफ्तर के बाहर लिखा होता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का समय है 10 से 11 बजे तक। आम पब्लिक का कोई भी आदमी अपनी किसी को शिकायत लेकर वर्किंग आवर में जाके मिल सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके के आरोप आम जनता के द्वारा लगाए जा रहे हैं। की राजधानी दिल्ली में जहां कानून की पालना के लिए भारत सरकार के मुख्यालय से देश की राजधानी के एक एक कदम की व्यवस्था सरकार ने नियमों के हिसाब से तय की है, वहीं ये व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये जो वो वाहन है जो राजधानी के लोगों को एक गंतव्य स्थान से नियमों की रेखा में बंधकर राजधानी में आपको अलग अलग स्टोन तक पहुंचाते हैं। वहीं हमारे साथ आलोक तिवारी जी हैं जो अध्यक्ष है दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन के। आखिर उनसे जानते हैं व्यवस्था की कमियों को लेकर जहां लगातार क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाता है। आलोक जी, दिल्ली समाचार पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और मैं तो यही एक आशा करता हूं आपसे कि जो जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा बोलबाला जी, सरकारों ने, जब भी सरकार चेंज करनी होती है अपने आप को कि भी मैं सत्ता में आना चाहता हूं तो मैं ये परिवर्तन करूंगा जी, उस परिवर्तन के नाम पर सत्ता चेंज हो जाती है, ड्राइवर वहीं का वहीं, मजदूर वहीं का वहीं चुसता रहता है, वहीं उसका शोषण होता रहता है। मैं एक शोषण की बात आपको बताना चाहूंगा। आलोक जी, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले इस फेरिस्त में आपसे यही रहेगा, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर जहां डिम्स के पास ये दायित्व तो लंबे समय से शीला सरकार कहे, केजरीवाल सरकार कहे, जो इतना बड़ा एक मामला ट्रांसपोर्ट का, चाहे वो अथॉरिटी का रहा हो, परमिट का हो, और ये जो डिम्स जो गाड़ी संचालित होती थी ठेकेदारी प्रथा में, इन लोगों ने कहा कि हम इसकी व्यवस्था को पूर्णतः बदल देंगे। लेकिन डिम्स पूरी राजधानी की ये एक लंबा समय का टैक्स को डकार गया, तो उस व्यवस्था को लेकर आप किस तरीके का आरोप यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते आपका बनता है दायित्व, क्या पब्लिक को संदेश देगा? बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। सरकार ने मिलकर एक प्राइवेट एजेंसी को दिल्ली के परिसर के अंदर, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट जगत के अंदर एक ड्राइवर को लुटवाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया। ठेका नाम यह था कि महिला सुरक्षा को लेकर, चालकों के वाहन को सुरक्षा को लेकर, परंतु हुआ क्या मैं आपको बताता हूं कि ड्राइवर के मीटर में जीपीएस संबंधित एक सिम लगाई गई। उस सिम की ट्रैकिंग सिर्फ मिनट के हिसाब से होती थी, 1 मिनट की ट्रैकिंग, फिटनेस पास। चालक को उस फिटनेस के नाम पर 800 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति लाऊंगी। जब 800 रुपए ड्राइवर पास करा रहा है और ट्रैकिंग नहीं हो रही है, गाड़ी की पासिंग के नाम पर आप पैसे ले रहे हो, मीटर के नाम पे आप पैसे ले रहे हो, आज भी ऑनलाइन में सुविधा चल रही है। हमारा भी जो जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक थी उनसे बात हुई, उन्होंने हमने जो आरोप लगाया, आरोप था हमारा बुराड़ी और झुलझुली को लेकर। एक खुला तांडव, ड्राइवर को लूटने का बड़ा प्लेटफॉर्म, फीस के नाम पर उगाई, और अंदर एक हरासमेंट, डंडे से जबरदस्ती जिस तरीके से आचार विचार किया जाता है, ये भारतीय नागरिकता और उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाला काम है। उसको लेकर आखिर जैसे बुराड़ी जैसा करप्शन का बड़ा हवाई अड्डा और झुलझुली जैसी एक बड़ा स्तंभ जहां खुलेआम कमर्शियल व्हीकलों को लूटा जाता है, तो उस मुद्दे को लेकर
किस तरीके से सुधार होना चाहिए दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में? एक व्यवस्था बनाइए, ड्राइवर जो है अपने अशिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद आज भी कीपैड का फोन है, उसे आप कहते हो कि आधार के से चलिए, ओटीपी के माध्यम से चीजें करिए, डबल ओटीपी लेते हैं आप और उसके बाद झुलझुली में ले जाते हैं। झुलझुली में हालात बहुत गंभीर हैं। पीछे ये था कि एक अफसर ने कुछ आनाकानी हुई है तो उसकी बहुत मार पिटाई हुई है, दिक्कत हुई है उनको और वो हॉस्पिटलाइज हुए, परिस्थिति गंभीर है, ड्राइवर वहां नहीं जाने को राजी है। एक अच्छी स्थिति दे, पूरी दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कोना दीजिए, हमारा बुराड़ी का इतना बढ़िया कोना था, सब पूरी दिल्ली में हर बच्चे को पता है कि ड्राइवर बुराड़ी में जाके अपने काम को करा सकता है। झुलझुली में कहीं ना कहीं पहलवान या एक व्यवस्था बहुत रखी है बड़ी- जो मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। बिल्कुल। इतना बुरा हाल है, इतना डर का भय है, महिलाओं के ऊपर आरोप है कि वहां महिलाएं कुछ ना कुछ करके, ड्राइवर बिल्कुल इनोसेंट आदमी है, ये कहीं ना कहीं फंस जाएगा। पहले ये चालान के बोझ से, फाइनेंसर की किस्तों के बोझ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से, ये 3 चीजों से, चंगुल से नहीं निकल पा रहा है। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डिलीट के नाम पे पैसा है, ट्रांसफर के नाम पे पैसा है, हर जगह पैसा है। आपने ट्रैकिंग के नाम पे किया, ट्रैकिंग में आज तक कोई गाड़ी ट्रैक नहीं हुई, कोई गाड़ी चोरी हो जाए, भाई तू दोबारा से नहीं ले ले। तो किस नाम से डिम्स नामक कंपनी को जो आपने जन्म दिया, वो डिम्स नामक कंपनी आदमियों के लिए रखी गई थी या ट्रैकिंग के लिए रखी गई थी? और आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनका कोई सेटअप नहीं है और ड्राइवर से आज भी ये डिम्स के नाम पे नई गाड़ी में आज भी डिम्स लग रही है, वो भी 1 घंटे के लिए सिर्फ डिम्स के लिए ट्रैकिंग होती है ज्यादा से ज्यादा। वो भी कहां लोकेशन आएगी, जहां गाड़ी मीटर लगवा रही होगी वहीं की ट्रैकिंग आएगी, आप चेक कर लीजिए। ये मार्का का क्या? मार्का एज ए आपके जो संगठन है, जो लोगों के इन्होंने संगठित तौर से अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखा है, वो उसे कहते हैं मार्का। ड्राइवर भयभीत रहता है, चालान के नाम पे भयभीत रहता है, ड्राइवर के अफसर के नाम पे भयभीत रहता है, उस भय के नाम पे ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देश की राजधानी में जो यातायात की कानून व्यवस्था है या ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल एक्ट है, भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट को 90 जो अलग अलग व्यवस्था है, उसको लेकर भी अनियमितता तो साफ दरसती है, लेकिन अधिकारी भी कहीं ना कहीं टाल मटोल करते नजर आते हैं। अभी कमिश्नर निहारिका राय भी कहीं ना कहीं दिल्ली समाचार की टीम से बचती नजर आई, मुख्यमंत्री की मीटिंग का वादा किया। वहीं 2 अधिकारी, स्पेशल कमिश्नर विश्वेंद्र सिंह और मुकेश कुमार भी अनुपस्थित रहे और अनुपस्थित होने के बाद भी कहीं ना कहीं चीजों और जवाबों से बचते नजर आते हैं। जो यहाँ खुलेआम देश के राजधानी के जो 13 के 13 आरटीओ ऑफिस है, जो अलग अलग ट्रैक बने हैं, सकूर बुस्ती है, रोहिणी है, बुराड़ी है, काले खां है, लोनी रोड है, लेकिन लूट का नया फंडा ही हर बार ड्राफ्ट किया जाता है। ड्राइवरों के हित में कोई काम नहीं किया जाता और यूनियन बायलॉज की कहीं सुनवाई नहीं की जाती है। इसको लेकर क्या आपके विचार हैं? आप एक और मुद्दा है जी, मुद्दा ये है कि दिल्ली में एनसीआर ऑटो रिक्शा माननीय महामहिम जी के आदेश पे, एक सेकंड, ये दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा, ये दिखाइए, ये देखिए, ये व्यवस्था देखिए, ये देखिए व्यवस्था, ये डीएल नंबर है, एनसीआर परमिट है, हरियाणा और राजस्थान जो 100 किलोमीटर के दायरे का जो माइलस्टोन है, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार किया जाता है, जो अगर राजस्थान बॉर्डर की बात करें, उत्तर प्रदेश बॉर्डर की बात करें और हम हरियाणा बॉर्डर की बात करें, तो कहीं ना कहीं नंबर को लेकर एक परेशानी का सबब, जबकि साफ सुथरे शब्दों में लिखा है, साफ सुथरे शब्दों में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आलोक जी इस बात को लेकर एक गंभीर मुद्दा है। हमारे दिल्ली प्रदेश से जुड़ा एक मामला लोनी बॉर्डर से जुड़ा एक खजूरी चौक है, जहाँ 70% यूपी 14 नंबर का संचालन होता है और वो जानकारी पूरी व्यवस्थाओं को है। देश की व्यवस्था होने के बाद अनियमितता का जो ढोंग, जो एक चादर प्रशासन ने उड़ी, उसको लेकर क्या ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ड्राइवर जो दिल्ली के अंदर एक परिस्थिति बनी कि एनसीआर परमिट हम दिल्ली सरकार ने एक थपथपाई करी अपने कि हम रोजगार दे रहे हैं, जी, उस रोजगार के नाम पर इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करी, ड्राइवर एनसीआर के झांझे में फंसा। आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली राजस्थान की गाड़ियों में जितनी भी वाहन यहां पर रजिस्टर्ड होने थे, अफसर की कमी के कारण और गलत नीतियों के कारण
चालक आज अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है। तो क्यों? परमिट नहीं है इनका मिल रहा, परमिट में मोहर लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा है इन्होंने। जबकि तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने बैठकर इनको रजिस्ट्रेशन देनी थी, यहाँ पे परमिशन मिलनी थी, इनका डाटा होना चाहिए। ये ड्राइवर आकर यहाँ के लुट के चला जाता है। तो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा कहीं ना कहीं एनसीआर की पुलिस को लेकर कमर थपथपाते नजर आते हैं और आम लोगों में जिस चीज की जागरूकता होनी चाहिए उससे बचते नजर आते हैं। आखिर व्यवस्था और कानून को लेकर जो नई स्थिति है उसको लेकर जानते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा देवी है। पुष्पा जी, किन बातों को लेकर यहाँ अभद्रता की जाती है? व्यवस्था सटीक नहीं है, क्या कमियां हैं? सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है, अपना नया डमरू लेके बाजार में उतरने वाले हैं, तो क्या क्या खामियां रहेगी? खामियां ये है, जब से बीजेपी सरकार आई है हर एक चीज में, एक तो ऑटो वाले को फीस बढ़ा दिया गया है जी। जो 0 फीस था पहले आते ही 300 कर दिए, फिर यूनियन वाले ने बड़ा कंप्लेन किया तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, अब 800 रुपए कर दिया उसका फीस। ऑटो वाले को जो 0 फीस था, आम आदमी पार्टी के सरकार में 0 फीस था, उसका 800 रुपए कर दिया उन्होंने बीजेपी सरकार आते ही। मतलब ये तो बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, कहाँ से ये गरीब आदमी दे। और यूपी एनसीआर का जो यूपी का जो गाड़ी आती है यहाँ मोहर लगाने के लिए, वहाँ यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, एमबीआई इंस्पेक्टर साहब 5,000 रुपए मांगते हैं। हाँ, 5,000 रुपए मोहर लगाने का, ये परमिट का। आप देख सकते हैं। ये देखिए ट्रांसपोर्ट जो फॉर्म 27 पुष्पा जी दिखा रही है, इसका रूल बायला जो 61 का एक सेकंड पार्ट जो परमिशन ऑफ रेस्पेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर द कैरेज परमिट एनसीआर ऑटो, उसकी स्टैंप के लिए रिक्वायर्ड फॉर, हाँ जी, काउंटर साइन बोलते हैं इसको। काउंटर साइन के लिए। काउंटर साइन के तो लिए इसकी कोई स्लिप रिसिप्ट वगैरह देते हैं? कुछ नहीं, 3 महीने के लिए। हाँ जी, कोई डाटा नहीं रखा इन्होंने। आज भी डिजिटल जमाने में मोहर लगाते हैं इस पे। 3 महीने के इनका डाटा होना चाहिए कि ये गाड़ी सेकंड गाड़ी नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड गाड़ी भी हो सकती है। इसका डाटा ये अपलोड करें, इनको रेफरेंस नंबर दे, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इनके पास होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसका मैसेज आना चाहिए, तब ये सिग्नेचर काउंटर सिग्नेचर मानने हैं। ये मोहर लगा के पैसे ले रहे हैं और ड्राइवर लूट रहा है। किस लिए? आपने ऑनलाइन दिया है, ये कागज वाला नहीं है, कोई हाथ वाला नहीं है, रजिस्टर वाला नहीं है, ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन आप इसको अपडेट करिए। जहाँ देश के प्रधानमंत्री डिजिटल भारत के सपने दिखाते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, साफ सुथरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये तो आप मोहर कैसे लगवा रही है बताइए आप? हमारे दिल्ली के अंदर जितने परमिट मिल रहे हैं दिल्ली एनसीआर के, वो सारे ऑनलाइन परमिट मिल रहे हैं, उसमें तो सिग्नेचर तक नहीं होते ऑफिसर के, तो हम कैसे मान लेंगे उसको मोहर को? जी 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 जी। क्या आरोप है, किस तरीके की परिभाषा व्यवस्था रहती है? सर, मैं मोहर लगवाने आया था जी, कोई बात नहीं। 11 साल पहले मैं कहीं और रहता था जी जब मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। जी। अब ये कह रहे हैं वहाँ का प्रूफ लाओ जब स्टाम्प लगेगी, और दलाल के पास जाओ तो 5,000 रुपए दो। दलाल की व्यवस्था अंदर से जुड़ी है, कहीं तार ये? जब जुड़ी होगी जब भी तो पैसे मांग रहे हैं सर। अब मैं पुराने एड्रेस पे जाके फिर आधार बनवाऊं दोबारा। अब रहता हूँ, ड्राइवर हूँ, कभी किराए पे रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं सर। तो यहाँ कौन एमएलए है जिसके पास? मुझे तो मुझे गेट के बाहर कर दिया कि लंच हो गया, आप घर जाइए, कल आना और आधार लेके आना, उस प्रूफ का। आधार तो मेरे पास है ना, कहीं का भी हो। बिल्कुल सही बात। भारत का नागरिक होने की आइडेंटिफिकेशन हमें आधार से जोड़ती है। पूरे भारत में चलता है आधार, तो कहीं भी जा सकते हैं हम। तो यहाँ क्या चक्कर है? ये छोटी से छोटी कमी निकालते हैं, जी जी, छोटी से छोटी कमी निकालते हैं ताकि कमी हो थोड़ी सी। एड्रेस चेंज है तो 5,000 तुम जाओ, ऑनर का नहीं करेंगे, दलाल का करेंगे। अगर कोई भी लेके चले जाए यूनियन वाले, जो हाँ इनका कर दो, कोई नहीं तो कहेंगे नहीं करूंगा, वापसी कर देते हैं। वो हार्ड थक, मतलब बिल्कुल थक करके दलाल के पास जाता है, तो ये कर देते हैं उसे 5,000 रुपए लेकर के। देश की राजधानी में कानून व्यवस्था बदले, सरकार बदले लगभग 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन जहां ये ऑटो ड्राइवर्स, आप देख सकते हैं, ये ऑटो ड्राइवर वो है जो सरकार को चुनते थे, सरकार का प्रतिनिधि चुनते थे। आज कहीं ना कहीं इनकी भूमिका, उनकी कार्यशैली पर डिफॉल्टर तक का कलंक भी पोता जा रहा है। जहां अनियमितताएं आप देख सकते हैं हमारे साथ, जिस तरीके से सरकार ने ऑटो के फिटनेस के लिए फीस 0 रखी थी, वही एक बड़ा उसमें परिवर्तन होता है और वो थोप दिया जाता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ऑटो सेल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैदर जी हमारे साथ है। आखिर क्या पहले फीस थी, क्या पहले व्यवस्थाएं थी, और अब उसमें क्या बोझ ड्राइवर भाइयों के ऊपर चला है, उसको लेकर जानते हैं। हैदर जी, क्या व्यवस्था है इन्होंने बदली है? पहले क्या था कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो फिटनेस की फीस थी वो 0 लगती थी, उसका पैसा नहीं लगता था। अब जैसे ही इन्होंने नया साल शुरू हुआ तो 6 जनवरी को इन्होंने उस फीस को बढ़ा के 800 रुपए कर दिया, सीधा डायरेक्ट।
ना कोई नोटिफिकेशन निकाला, ना इन्होंने कहा कि फलानी तारीख से फीस बढ़ेगी। ड्राइवर सुबह फीस कटवा रहा है तो उसकी 800 रुपये कटना स्टार्ट हो गई, ना कोई जानकारी दी, ना कुछ, वैसे ही बिना कहे बढ़ा दिया। तो दस्तावेज के जरिए अब ये ड्राइवर साथी हैं, इन्होंने अपने परमिट की फीस कटाई है 19 जुलाई 2025 को विद पेनल्टी के। इनका परमिट अभी तक बना नहीं। इनको इनके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज वगैरह होगा तो इनको फिर दोबारा बोला कि आप एड्रेस चेंज कराओ, तो इन्होंने अपने आरसी के लिए 27 नवंबर को दोबारा फीस कटवा दी एड्रेस चेंज की 2025 में। अब 26 शुरू हो गई, अब तक इनकी आरसी में घर पे बन के नहीं पहुंची है। ये फर्क है। केजरीवाल जी की सरकार थी तो 15 दिन के अंदर में आरसी आपके घर पहुंच जाती थी। अगर परमिट आपकी फीस कटा ली है, ड्राइवर को आने की जरूरत नहीं थी। 21 दिन के अंदर में ड्राइवर के पास में अपने पास मैसेज पहुंच जाता था कि आपका परमिट अप्रूवल हो गया, आप अपना लिंक बाहर से साइबर कैफे से निकलवा लो। अब इन्होंने क्या कर दिया कि फिटनेस फीस कटाओ तो ओटीपी, परमिट फीस कटाओ तो ओटीपी, परमिट को डाउनलोड करके निकालोगे तो ओटीपी। कहीं ना कहीं ड्राइवर भाई अशिक्षित भी है, कीपैड का फोन यूज करते हैं, डिजिटल भारत की चीजों से अनछुए हैं वो लोग, तो उसमें साइबर फ्रॉड का भी खतरा बन जाता है, क्योंकि उस ओटीपी से कुछ धोखाधड़ी भी की जा सकती है। अनपढ़ की बात नहीं है इसमें, सब कुछ जब ऑनलाइन का मतलब इनका है सिर्फ कि आप पैसे कलेक्शन कर रहे हो, पैसे आपने ले लिए जिस सर्विस का, वो सर्विस मुझे मिलनी चाहिए ना, इसमें अनपढ़ वाली बात नहीं है। पैसे सरकार के खाते में चले गए तो इन्होंने परमिट अब तक इनका क्यों नहीं बनाया? भाई परमिट इनको बनाना चाहिए था। अब एक बार बताओ, अब ड्राइवर है, फिटनेस फीस कटाएगा, वो 100 रुपए लेता है काटने वाला, कहता भाई मैं अकाउंट से काटूंगा, मैं टीडीएस लगेगा, ये लगेगा, 800 रुपए अकाउंट से भरूंगा, 100 रुपए उसने ले लिए, 900 रुपए। हाँ 900 हो गए वो। अब जब फिटनेस ने ओटीपी से निकलवाएगा तो वो निकालने वाला कहेगा फिर मैं 100 रुपए लूंगा। ऐसे ही परमिट का सिस्टम है। 4000 रुपए मांगते हैं दलाल इस परमिट को बनाने के। अब ये देखिए तस्वीर, जिसकी फीस 500 रुपए है। ने लगातार कमर्शियल व्हीकल को लेकर रिपोर्ट अपडेट कराई है और रिपोर्ट भी तय करती है किस तरीके से ये व्यवस्था रखी है। आपका क्या आरोप है? सर हम गरीब आदमी हैं, काम करवाने जाते हैं, काम नहीं करते, हम कस्टमर से एक आध काम पकड़ते भी हैं तो अंदर वालों को पैसे चाहिए, और जब काम नहीं होता है तो कहते हैं चल भाग, बदतमीजी से पेश करते हैं हम लोगों के साथ, गरीबों के। और जो दलाल उनको मोटे मोटे पैसे देते हैं उनको अंदर बिठाल के चाय भी पिलाएंगे, हाथ भी मिलाएंगे, और हम मजदूरी करते हैं, 2 पैसे मांग के कमाना। महिला सम्मान की बात हम करें, देश की प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति माननीय महामहिम जी हमारी एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, दिल्ली की वित्त मंत्री जो नवा बजट पेश इस बार कर अनोखा रिकॉर्ड काम किया है, वही महिला भद्रता को लेकर आप देश की राजधानी में जिस तरीके की खबर सुन रहे थे, ये कहीं ना कहीं हृदय को आघात पहुंचाने वाली खबरें हैं। एक महिला के सम्मान को, उसकी जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं आप धक्का मुक्की जैसे किस तरीके से कहते हैं। हम कहते हैं सर, ये कहते हैं चल कौन है तू, क्या है, चल यहाँ से, ऐसे करके बात करते हैं सर। आप देख सकते हैं आरोप और प्रत्यारोप का ये माहौल जो देश की राजधानी में आपको देखने को मिल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग आयाम, अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई है। देखते हैं कैमरामैन मनोज के साथ संजीव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।